गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। टॉपिक चल रहा था वैसे हमारा सीक्वेंस सीरीज। ठीक है बेटे, आज एक नया टॉपिक से पढ़ रहे हैं, आपको ठीक बताएगा आपको। भाई क्यों में भी काफी काम आता है और आईटी है तो डेफिनेटली काम आता ही है। नया टॉपिक होगा, आपके लिए कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे समझाने की कोशिश करेंगे। डबल सिग्मा प्रॉब्लम। ठीक है बेटे, डबल सिग्मा प्रॉब्लम को मतलब क्या ध्यान से देखिएगा। सिग्मा ए आर हमने दिया हुआ है, आर एस वन टू एन। इसका मतलब क्या हुआ, ए वन प्लस ए टू ए थ्री अप टू सो ऑन ए एन। ठीक है, सिग्मा ए आर का मतलब क्या होगा, आर की वैल्यू में प्लस बी ए वन आके सिग्मा की वैल्यू प्लस कर देंगे, आर की वैल्यू उसका ए टू अप टू सो। सिग्मा बी आर का मतलब क्या होगा हमारे पास, बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री अप टू सो बी एन। बेसिक नोटेशन समझ में आई? बोलो बच्चों, बेसिक नोटेशन समझ में आ गई? सिग्मा ए आर का मतलब ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू सो ए एन। सिग्मा बी आर का मतलब बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री अप टू सो बी एन। ठीक है, ध्यान से इसमें क्या क्या जा रहा है। अगर मैं लिखता हूँ सिग्मा ए आर आर प्लस वन वन इंटू सिग्मा बी आर आर प्लस वन टू एन। इसका मतलब क्या होगा, ए वन ए टू प्लस बी थ्री अप टू सो ए एन इंटू बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री टू सो बी एन। ठीक है बेटे, समझ में आया? ठीक है, तो जैसे भी इक्वेशन का सिग्मा जो होता है तो उसके अंदर करेक्ट टर्म को डबल सिग्मा होता है। देखो भैया, आप पहली बार कर रहे हो लेकिन देख देखो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बेटे, मल्टीप्लाई करेंगे उसका मतलब क्या होगा, ए वन बी टू ए वन बी थ्री अप टू सो ऑन ए वन बी एन प्लस ए टू बी वन ए टू बी टू ए टू बी थ्री अप टू सो ऑन ए टू बी एन। सीधा जवाब आएगा बेटे, ए एन बी वन ए एन बी टू ए एन बी थ्री अप टू सो ऑन ए एन बी। ध्यान से देखा जाए, जब लिखा है ये है कि हमारे पास ये क्या इसके बराबर है कि नहीं। आई वैल्यू फ्रॉम 1 to n, j वैल्यू फ्रॉम 1 to n, a and b j। ये समझ में आया कि नहीं आया? हर a1 के कॉरेस्पॉन्डिंग सारा आ रहा है हमारे पास। ठीक है, bj का मतलब क्या है, b1 plus b2 plus b3 bn आएगा, साथ में a का मतलब हर के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है a1 के साथ, a1 के कॉरेस्पॉन्डिंग b1 वाले साइड में जाएंगे, ये वाली चीज आ जाएगी। a2 के कॉरेस्पॉन्डिंग b1 b2 b3 सारी टर्म्स आ जाएंगी हमारे पास। a3 के कॉरेस्पॉन्डिंग सारी आ जाएंगी, a के कॉरेस्पॉन्डिंग सारा आ जाएगा। चलिए आपको कहना चाह रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास सिग्मा ए एन आई वैल्यू 1 to n सिग्मा बी एन से आई वैल्यू 1 to n से बराबर आ जाएगा। j वैल्यू 1 to n आई वैल्यू 1 to n a j वैल्यू 1 to n b n जीरो आई वैल्यू 1 to n a भी आ जाएगा। बोलो बेटे, ये चीज बन जाएगी कि नहीं? यानी कि मैं ये चीज बन जाएगी, ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा तो इसके बराबर आ जाएगा ये। डबल सीक्वेंस समझ में आ रहा है, हर एक की कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगी ये। बोलो बच्चे, अगर आई बच्चे आपस में इंडिपेंडेंट है तो ले सकते हो, आई एंड जे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है मान लीजिए, तो डाउट आपको तो कोई यहाँ पे नहीं कर रहा हो ना, देखो तो बीमा बिल्कुल लेके आ रहा है, मतलब इस हर एक की कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है। और आई की वैल्यू 1 रखूंगा, उसके बाद फिर जे की वैल्यू b1 a1 b1 a2 b2 दिखा रहा है हमारे पास a1 के साथ। आई की वैल्यू 2 रखूंगा तो उसका आ जाएगा, आई की वैल्यू 3 रखूंगा तो जे b1 से कुछ कर सकता है सारा सारा, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को किसी किसी के बराबर आएगा हमारे पास। ठीक है, तो फिर इसमें हमारे पास आई आएगा, आई वैल्यू 1 to n
J values of particle, ठीक है? Summation I equal to 1 to summation J values of particle A लिखेंगे। ये समझ में आया? ठीक है? और देखो ध्यान से एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। अगर आपको कभी भी निकालना है I values of particle summation J values of particle 1.2 raised to power I into 2 raised to power J। ठीक है बेटे? अगर मुझे निकालना है I values 1 summation J values 1.2 raised to power I into 2 raised to power J। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? I values 1 to 1.2 raised to power I summation J values 1 to 1.2 raised to J आ जाएगा हमारे पास। देखो बच्चे आपस में के सारे सारे स्टेप्स लिख रहा हूं तो मतलब क्या हो गया 1/2 + 1/2 प्लस 1/2 रेस्ट पावर n इसके बाद उसको ये भी सिग्मा जाएगा बोलो बच्चों। और उसको बोलो तो ठीक समझ में आएगा कि नहीं? थोड़ा टाइम भी रहेगा आपको किताब नहीं मिलेगा कभी। ठीक है? हल्का सा सवाल क्या है? समेशन I values of 1 to n J values of 1 to n Pi ये चीज इसके बराबर होगा सिग्मा I values of 1 to n Pi into summation J values of 1 to n Pi। ठीक है? ये सिग्मा रहेगा क्या करेंगे? I को तो मैंने 1 डालेंगे तो 2 से 1 हो जाएगा 2 स्क्वायर 2 को 0 से बढ़ाना है। ठीक है सिंपल क्या? तो अपने क्या होता है 1 का r टेस्ट की पावर है ना 1 का आंसर पर 1/2 आ जाएगा। 1 का 1/2 आ जाएगा a भी 1/2 a भी 1/2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। इसका स्क्वायर जो है कि दोनों चीजें ऐसी जब भी हमारे पास तो 1 का 1/2 रेस्ट की पावर n का होल स्क्वायर। समझ में आया? उसको करिए फिर इसका तो ये देखो ध्यान से अगर ऐसा कुछ आएगा हमारे पास समेशन I करेक्ट 1 to infinity summation J करेक्ट 1 to infinity summation K करेक्ट 1 to infinity summation I करेक्ट 1 to infinity 1/2 raised to I plus J plus K plus L। रेस्ट बाय 4 हो जाएगा बस। ये वाले समेशन 2 raised to I क्या I plus 1 to infinity J plus 1 to infinity समझ में आ रहा है? K plus 1 to infinity समेशन L plus 1 to infinity सारा कुछ सेम आ जाएगा A upon B मान लेना तो R और इसको 4 हो गया 1 raised to 4 1 A upon 1 plus R करंट डिफिकल्टी तो मैंने आपका तो करना ठीक है बेटे थोड़ा बहुत मान के लगता है तो कहना भी किसी को आना चाहिए एनसीआर पता करो तो कहीं तो पढ़ा के मैंने ये तो नहीं पता है हल्का सा आइडिया दे रहा था एनसीआर होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन आर फैक्टोरियल मतलब ये तो 5 फैक्टोरियल होता है तुम्हारे पास 5 मैक्सिमम बहुत ज्यादा नहीं इनसे पढ़ना है मैक्सिमम एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूं देखिएगा 1 plus x base का और यानी ग्रुप का वैल्यू नहीं पढ़ा रहा हूं मैं x पता आइडिया दे रहा हूं fancy 1x
NC2 x का स्क्वायर NC3 x का क्यूब। आधे तो आपने पढ़ा हुआ या नहीं? नहीं सर। ये आपका सही समझो, अच्छे डिटेल में बताऊंगा कि तो क्वेश्चन चलेंगे अच्छे वाले। एनसीआर एंड चूज आर, ये नंबर ऑफ वेज होते हैं सिलेक्ट करने के लिए। लेट्स से अगर मैंने क्या बोला 4% अगर हमारे पास है, लेट्स से ABCD, मुझे देखते हैं कितने हैंड शीट्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, क्या होगा, ए भी कर सकता है हैंड शीट, AC भी कर सकता है, AD भी कर सकता है, BC भी कर सकता है, BD भी कर सकता है, CD भी कर सकता है। चार में से दो बंदे को चूज किया, बस एक 4 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 + 2 फैक्टोरियल। मैंने क्या बोला, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 1 का सारे। इसका मतलब 4 × 3 × 2 × 1, इसका मतलब 2 × 1, 2 × 1 हो जाएगा बेटे। 6 आ गया, समझ में आया? NCR पर N चूज R, N% में से पहले R% अगर चूज करना है, उसका टोटल नंबर हो सकता है। ठीक है, हल्का सा आइडिया दे, बार नंबर से फिर आपने पढ़ रखी है 1 + x⁻3। जैसे कभी बार एक फंसी को बहुत दूर होता है, आपको क्या बोलते हैं, 1 + 3x 3x का स्क्वायर x क्यूब करते बेटे, 1 + b का होती है। जैसे कि क्या होता है, 3 से 0 3 × 1 x होता है, 3 से 2 x का स्क्वायर होता है, 3 से 3 x का क्यूब हो जाएगा। तीन में से किसी एक बंदे को चूज करूंगा, ABC एक ही तरीके, 3 तरीके होंगे, एक को करूंगा या बी को करूंगा, सही को करूंगा। तीसरी वन, तीसरी दो होता है ABC में से दो बंदों को चूज अगर करना, तो AB BC AC, तीसरी तो आ जाए, तीसरी तीनों को चूज करना है ABC एक ही तरीके होगा। हल्का आइडिया सर, पानी में पढ़ा हुआ तो समझ में आ जाएगा, क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है। जिनको पढ़ा था तो डेवलप से कुछ प्रॉब्लम, कॉम्बिनेटर से बड़ा टेस्ट है, ठीक है। कौन से किसी की मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं x की जगह 1 रख दूं, तो 1 + 1 की पावर n, NC0 NC1 NC2 अब टू सॉ NCn, ये हो जाता है 2 n। ये पूरा होंगे सिग्मा NCi करूंगा, अगर i वैल्यू 1 to n, तो उसका मतलब 0 to n, फिर 2 n आ जाएगा। n से 0 समझ में आएगी नहीं, अगर x की जगह 1 रख दूंगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा। x की जगह 1 रखा, यहाँ पर 1 रख दिया, यहाँ पर 1 रख दिया, सारी जगह 1 रख दिया, तो NC0 + NC1 + NC2 up to सॉ NCn, ये हो जाता है 2 n। अगर मुझे NC1 से अगर चाहिए हो, यहाँ से लेकर आता था, अगर मुझे अगर मुझे यहाँ से लेकर आता था, सम अगर निकालना है, तो देखो 2 - 1 NC0 कौन लेता है, ठीक है भाई, यहाँ से लेकर आता था, सम इसके बराबर हो जाएगा 2 - 1। ठीक है, आगे थोड़ा सा समझ में आता है, हाँ जी सर। इसको डिटेल में डेप्थ करना है, इसमें हल्का सा बेसिक आइडिया दिया मैंने, ताकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि बारहवीं में कोएफिशिएंट क्या है, बस हम इसके बराबर हो जाएगा 2 ठीक है। नोट कर लेगा, नोट हो गया। ये भी नहीं समझ, नोट करते समझे तो भाई, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मान लेते क्वेश्चन का मेरे पास आ जाए, समेशन I वैल्यू फ्रॉम 0 to n, समेशन J वैल्यू फ्रॉम 0 to n, NCi into NCj। अगर I और J आपस में इंडिपेंडेंट डिपेंड नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे पास है, ठीक है, आपको पहले तो डर लग रहा होगा कि क्या कर रही है, डबल सिग्मा आएगा, क्या करेंगे, ये अलग अलग हो जाएगा, I इक्वल्स टू 0 to n NCi into summation J इक्वल्स टू 0 to n NCj। NCi का मतलब क्या होता है, NC0 + NC1, सिग्मा का मतलब सिग्मा सम आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 n, देखो 2 n 2 n। अरे समझ में आ रहा है, हाँ जी सर। ठीक है, दोनों में कोएफिशिएंट सब करेंगे, कैसे करेंगे तो सब पीएलसी करेंगे, ठीक है, समझ में आया। मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं कृष्णा का ग्रेड पास आ जाता है, सॉल्यूशन आई इक्वल टू 1 to n, सॉल्यूशन j इक्वल टू 1 to n, t इज फॉर I + 3।
ठीक है बेटे, टी रेस टू आई प्लस जे, इसका मतलब क्या हुआ, समीशन आई रेस टू 1 to n जे रेस टू 1 to n टी रेस टू आई इंटू टी रेस टू डी बेटे, इंडिपेंडेंट है बस पे, जब आपस में इंडिपेंडेंट फॉर्मूला से कर लेंगे इसको हम लोग। ठीक है बेटे, मतलब क्या इसका 3 प्लस टी स्क्वायर टू सम टी रेस टू पावर n, इसका स्क्वायर आ जाएगा, दूसरा भी सेम आ रहा है हमारे पास, दोनों सेम सेम आ रहे हैं हमारे पास, फर्स्ट टर्म इज 3 रेस टू पावर n माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 पूरे क्लास स्क्वायर आ जाएगा, 9/4 3 रेस टू पावर n माइनस 1 का 4। ठीक है बेटे, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, आपका ट्राई, आपका तो ये बता दो, ये समझ में आएगा कि नहीं, 0 से चाहिए होगा तो 2 रेस्ट पावर n आएगा, 1 से चाहिए होगा तो हमारे पास 2 रेस्ट पावर n माइनस 1 आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। ये क्या समीशन n बाय रेस्ट पावर 1 to n i बाय रेस्ट पावर 1 to n n c i, ठीक है। अगर मुझे चाहिए होगा समीशन i बाय रेस्ट पावर 2 to n n c i, इसके बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आता है मुझे चाहिए, रेस्ट पावर n माइनस 1 माइनस n, ये n c वन होता है n, n से बड़ा रहेगा n, पता है क्यों, n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल रहेगा, 5 फैक्टोरियल कर सकते हैं, 5 into 4 फैक्टोरियल कर सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल, और इक्वल 1 n c 1 n, ये पांच में से एक बदल चूज करना मुझे, 5 c 1 पांच बच्चों में से मुझे एक बच्चे को पिक्चर करने के लिए, पांच पे दूसरे ए को ले लो या बी को ले लो, सी को ले लो या डी को ले लो या ई को ले लो, 5 c 1 पांच ही ले लो, वैसे अगर मान लो कि डिस्कशन में आएंगे मेरे आइडिया के, बता दो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बता दो भैया, देखिए आंसर है बस समीशन आई बाय समीशन ये बाय 1 to n NCI into NCT, अगर ये आपस में इंडिपेंडेंट है, ये आपस में इंडिपेंडेंट है, ये वाले का समीशन आई बाय 1 to n NCI ये बाय 1 to n 2 divided 2n minus 1, ये वाले 2 रेस्ट पावर n minus 1 minus n आ जाएगा, 2 रेस्ट पावर n minus 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक और जरा पसंद आई बाय 1 to n समीशन ये बाय 0 to n NCI NCJ, ये वाले का आई बाय NCI J बाय 0 to n, ये वाले 2 रेस्ट पावर n minus 1 something something की शुद्ध वास्तव में राइट, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, समेशन आई बाय 1 to n ये 1 to n आई into j, ओके समझ आ रहा है करके होंगे, ये नहीं समझ बताना प्लीज, ये है तो बेटे समेशन का मतलब सम, सिग्मा आई का मतलब है कि मतलब इसका पता ही आ जाएगा बेटे, समझ आ रहा है, सिग्मा का मतलब होता है सम,
आई क्यों डालेगा, आई क्यों वन डालेगा, वन है डालेगा, डालेगा सेम लॉजिक यहाँ पर रहेगी। कौन से करेक्ट का सम कितना हो गया एन इंटू पर परपेंडिकुलर ये भी सेम आ जाएगा तो स्क्वायर आ जाएगा। कौन से करेक्ट एन का सम 1 + 2 + 3 और एन का सम आ जाएगा एन इंटू पर परपेंडिकुलर और अंदर समझ में आ गया बेटे, अंदर समझ में आ रहा है। अभी बड़े तो काम करते हैं सब डाउट किया पता रहेगा बता दिए बच्चों का बता दिए बाकी तो मैं चीजें डिफाइन कर रहा हूँ ठीक है। सिग्मा A1 B2 था A2 B1 था A2 B1 था A2 B2 था A2 B3 इसका नाम मतलब बच्चों सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। कैसे प्रोसीड कर रही है ये आवाज बिल्कुल भी सर अब आ रही है, बोर्ड के पास जाते तो नहीं आती। कोशिश करते हैं ठीक है बेटे। सो ये क्या आएगा हमारे पास A and B1 मैं जो कहना चाह रहा हूँ हमारे पास J = 3 है J = n है I = 1 था I = 3 I = n समझने के लिए स्पीकर बिग से बोलो बेटे से बता रहे इसे लगाओ ठीक है बेटे समझाना चाहता हूँ प्रश्न को जे B1 तक था हमारे पास ठीक है B1 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 B2 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 ये सब क्या है मैं जो कहना चाह रहा हूँ ध्यान से देखिएगा ये जो सीरीज है ये डायगोनल एलिमेंट्स है हमारे पास आई इक्वल टू आ गया ये डायगोनल एलिमेंट्स है इसमें आई और जे बराबर आ गए A1 B1 A2 B2 A3 B3 अप टू सो A3 डायगोनल एलिमेंट्स बराबर आ गए जो नाम से जानते हैं प्लीज पहले वाला क्या आ जाएगा Pn है ना तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा इसमें आई की डिस्टेंस क्या है बस आई प्लस जे का मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल बन जाएगा सुनो आई इससे छोटा है ये वाला ट्रायंगल कर देंगे तो आवाज नहीं आ रही। बनेगा तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा उसमें आई इज ग्रेटर देन बनेगा ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं बोलो बेटे ये चीज समझ आ रही है कि नहीं अगर समेशन लगाऊंगा उसका सभी टर्म्स को सम आ जाएगा अगर समेशन लगाऊंगा सभी टर्म्स को सम आ जाएगा यहाँ तो कोई शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ प्लीज बोलो बेटे एग्जाम से पहले मैंने एआई बीजे से समझाया है समझ आया सफिक्स में आई इस लेसन जी का मतलब क्या है फिर सफिक्स है वो इसे छोटा हो सफिक्स को हम सभी टर्म्स को सम आ जाएगा ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ मान लेते हैं कभी मेरे पास अच्छा आ जाता
समीशन आई वन लेस इनटू आई लेस देन जे लेस देन ए आई ए जे। और ध्यान से देखना, जो समझाना चाह रहा हूँ मैं प्लीज, मैं समझा रहा हूँ तो आप अपनी लोग मेरे पीछे प्लीज ध्यान देना। मैं चला बात समझ में नहीं है। ठीक है बेटे, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ध्यान से देखना। अगर बीजे की जगह ए से लिखता हूँ, पहले तो सिर्फ मान रहा हूँ ए आई ए जे, पहले मैं लिखता हूँ ए ए जे। इसका डिस्ट्रीब्यूशन वही रहेगा हमारे पास, आई करें सो वन टू राजन समझ में आ रहा है? ए टू का स्क्वायर ए टू ए टू ए टू ए आ गया, ए थ्री ए वन ए थ्री ए टू ए थ्री ए थ्री ए थ्री ए एन सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैंने क्या कोई किसी चीज को लिख रहा हूँ बेटे, मैं अभी बी की जगह मैंने ये लिख दिया बस। ठीक है बेटे, बी जो आ जाएगा सिग्मा ए आई स्क्वायर हो जाएगी। जो डायगोनल एलिमेंट तुमने बीजे वो सेम पर आ जाएगा बेटे, समझ आ रहा है? ए आई ए जे लिख दिया मैंने। ठीक है बेटे, यस सर। मैंने क्या किया, ए आई ए जे के बारे में बात करो, दोनों टर्म्स अब सेम है हमारे पास। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये वाली जो S1 बोलो बच्चे, S1 क्या होगा? S1 क्या होगा? समेशन टाइम लेस इक्वल टू आई लेस देन जे लेस इक्वल टू एल। ठीक है बेटे, अब सारे टर्म सेम है, ये वाला सम और ये वाला सम सेम है हमारे पास। बोलो बच्चे, ये तो इसको मान जाएगा। आई लेसन ठीक है, यहाँ पर जे लेसन आई हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? इसका सम भी हमारे पास ऐसा हो जाएगा बेटे। बोलो बच्चों, बोलो बेटे, चले जाएगा। ये को जो सही लेते हो, ये वाला सीरीज में सब सेम होगा ना, एक पर एक यहाँ पर एक पर एक पर एक यहाँ पर एक पर यहाँ पर एक पर एक यहाँ पर एक पर सारे सारे नंबर सेम आएंगे, सबका सब सेम आएगा। और डायगोनल एलिमेंट का डी मान लो, उसको सब डी मान लो। मैंने क्या बोला, S1 इज इक्वल टू S2 बराबर आ जाएगा। अगर मैं इसको S2 मान रहा हूँ तो S1 इज इक्वल टू S2 हो जाएगा। पर ट्रायंगल का सम S1 था, इसका S2 था, तो S1 इज इक्वल टू S2 हो गया हमारे पास। ठीक है, बीच वाले का सम D आ जाएगा हमारे पास। बोलो बच्चों,
तो बेटे अगर इसका सम निकालना है ऐसे, मुझे इस सीरीज का सम निकालना है, मैं ऐसे कहता हूँ आप लोगों को S1 प्लस S2 प्लस G का मतलब क्या रहेगा, समेशन I वैल्यू का 1 to n J वैल्यू 1 to n ये एरिया देगा। इस पूरी समेशन का सम होगा किसके बराबर आ जाएगा, S1 का सम प्लस S2 का सम प्लस सिग्मा S2 तो डी आ जाएगा हमारे पास है ना, ये दोनों बराबर नहीं हमारे पास, प्लस प्लस डी का सिग्मा ये इसका होगा, सिग्मा ये इसका बनेगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और इसका मतलब क्या बनेगा I बाय 1 to n सिग्मा दिया है I j बाय 1 to n सिग्मा ये सब नो ठीक है। इसका मतलब ऐसे रेस्पॉन्स कितना हो जाएगा हमारे पास सिग्मा ai का होल स्क्वायर ये सिग्मा देगा हमारे पास मास सिग्मा ai स्क्वायर बोलो मुझे ये दोनों सेम है, मैं ऐसे भी समझ जाएगा हाफ ऑफ सिग्मा ai I बाय 1 to n पूरे का होल स्क्वायर माइनस 3 सिग्मा ai स्क्वायर I बाय 1 to n ये सब समझेगा हमारे पास समेशन ai bj ai bj इसका समझेंगे अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या काम किया है। आई भी टाइप में जाएंगे इस वन लेसन इक्वल फाइव लेसन जी लेसन इक्वल वन मतलब आपको ट्रायंगल इन लोगों ट्रायंगल का सिंबल लगेगा ये अब सुना तो क्या अगली बात एक मेरी बात सुनो बातें कम एग्जांपल के तौर पर इनका नोट करो मुझे बता दीजिएगा अगली चीज वैसे इसका बेटे डाउट है तो प्लीज डन मेरे को बात करेंगे ये तो सब देख लेगा पांच बार सुन देगा मतलब ये वाला सम ये वाला सम डायगोनल का सम पूरी सीरीज को समझ जाएगा डायगोनल का सम का मतलब i वैल्यू को 1 to सिग्मा a पर आ जाएगा सम का सिग्मा a सिग्मा a के i वैल्यू को 1 to a वैल्यू 1 to अलग अलग सकते हैं तो जो सेम से आ जाएगा ये तो सेम से आ जाएगा ना हमारे पास ठीक है सिग्मा a i वैल्यू 1 to का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा सिग्मा ai स्क्वायर i वैल्यू 1 to ठीक है समझ में ये वाइस प्लस का एस प्लस अब आप आ जाएंगे एग्जांपल दो तो अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अच्छा सा एग्जांपल देखो देन कुछ होगा बोलो ये वाला हटा दूं ये हटा दूं एक सिंपल सा बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल दे दो ताकि आपको चीजें आराम से समझ में आए मान क्वेश्चन नंबर 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू n i इनटू j अगर मुझे ये निकालना होता मुझे ये निकालना होता 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन j लेस देन इक्वल टू n तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ पहले हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा पहले मैं निकाल रहा हूँ सिग्मा i इक्वल टू 1 to n सिग्मा j इक्वल टू 1 to n पहले मैं i j निकालने के लिए आपको समझा रहा हूँ तो पहले समझ लीजिए पहले मैं ये चीज निकाल रहा हूँ पहले दो की चीजें निकाल रहा हूँ इसका मतलब है यहाँ से कि j इक्वल टू 1 j इक्वल टू 2 ऐसे मैं लिखता हूँ j इक्वल टू 3 अब तो j इक्वल टू n
इसका मतलब 1 into 1 I आपको आराम से करना है, इसके बाद लिखना है। 1 into 1 1 into 2 1 into 3 up to so on 1 into n हो गई। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 into 1 2 into 2 2 into 3 up to so on 2 into n आ जाएगा। इसका मतलब क्या है 3 into 1 3 into 2 3 into 3 3 into n आ जाएगा। n into 1 n into 2 n into 3 up to so on n into n आ जाएगा। बेसिकली मुझे जो निकालना है मुझे किसी निकालना है किसी निकालना है यही निकालना है। समझ रहे हैं हमारे को सिग्मा ये चीज निकाल लेते ना आई इज लेस देन जे बताया देख के मुझे नहीं चीज निकालनी है ये क्या है तो डायगोनल लाइन डाल समझ रहे हैं डायगोनल लाइन ऐसे लेकर तो आई तो दैट भी बनना पर उससे छोटा हो जाएगा समझ में समझ में आया मुझे इस चीज का सम निकालना है बेसिकली समझ आया क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे क्या निकालना है समेशन 1 लेस देन इक्वल आई लेस देन जे लेस देन इक्वल सिग्मा आई जे तो बेसिक का कुछ भी करना है नहीं ताकि आपका नोटेशन तो मेरे समझ में आए तो मैंने इसका सम S1 मान लिया सीधा जो मुझे निकालना है ये वाला सम और ये वाला सम सेम रहेगा हमारे पास दोनों बेटे तो ऐसे बेस कर लेंगे सिग्मा टेंस क्यों रहेगा आई इज 1 to 1 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 जे इज इक्वल टू 1 एंड सब नहीं होगा आई आई इसको भेज दो इसको तो ले 1 into 1 1 ठीक है वाले का 5 सिग्मा आई स्क्वायर आई लेस 1 to 1 दोनों को लगभग करने की बोलो बेटे n plus 1 सिग्मा n स्क्वायर हो गया इसके बाद हो जाता है n plus 1 2 plus 1 plus 6 ठीक है बेटे तो ऐसे इसके बाद हो जाएगा 2 plus 1 5 6 ठीक है s किसके बराबर आ जाएगा 4 तो n n बराबर 2 कॉमन है बेसिक सा क्वेश्चन दिया समेशन 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन j लेस देन इक्वल टू आई इनटू j का सिग्मा को मुझे निकालना तो बड़े आराम से सीख लीजिए कैसे फंस जाता हूं आपका आप कल का क्वेश्चन करो धीरे 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 हाँ हो सकता है ना बेटे ये कैसे बनना आई कैन बी 1 बट लेस देन j 1 मतलब मुझे 1 into 1 into 3 1 into 1 2 into 3 2 into 4 2 into 3 into 3 3 into 4 मतलब ऐसे मतलब ऐसे आई ग्रेटर देन j निकालो बन गया देखना हमारे पास सिग्मा 1 लेस देन इक्वल टू j लेस देन आई लेस देन तब से डर तो लगेगा कितना इसकी नोटेशन समझ में आ रही है ठीक है बड़ा तो मुझे ये वाला मतलब ये वाला तो ये बड़ा तो 3 गुण बने
जिन्होंने कर लिया उनके लिए लगता है कुछ जरूरी है। Summation double sigma 0 less than equal to I less than j less than equal to n and ci into nc ले लो। तो इसके लिए थोड़ा आपको गाने की लगना चाहिए यार। ये मास के उसमें अच्छे खासे इस आइडिया को चेंज उसके बाद का तो गाने की लगना चाहिए। मास पर गाना बेटे Yes, sir. देखो ये नोट क्लियर समझ आता है जी सर। ये नोट क्लियर बेटे हाँ इसको बताने के लिए प्रॉब्लम के बारे में भी ताकि आपको इसको क्लियर हो। लेकिन के साथ एक वीडियो कम से कम देख लीजिएगा समझ आ जाएगी आप लास्ट टाइम वाले नहीं तो हल्का सा एक फ्री कैप दे रहा हूँ मैं बस आधे तो आपके लिए बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा अगर बानवे का पढ़ाना है ठीक है ठीक है आदित्य हाँ इसमें जी। कुछ समझाऊं समझने की कोशिश कीजिए इसको लिखते हैं समेशन NCR x raised to power r raised to 0 to n so लिखते हैं समेशन r raised to 0 to n NCR x raised to power r तो 0 नंबर होता है n से 0 x की पावर 0 याद रहेगा आपने 0 नंबर होता है n से 0 x की पावर 0 आप देगा 1 रखूंगा तो क्या रहेगा n से 1 x की पावर 1 आएगा आप देगा 2 रखूंगा तो n से 2 x की पावर 2 आएगा n रखेगा तो आ जाएगा और जहां से सुनना ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है ये थर्ड टर्म है ये हमारा n प्लस 1 टर्म तो ये हमारा r प्लस 1 टर्म हो जाएगी हमारे पास n से r x रेज़ टू पावर r छोटी छोटी बातें मैं बाद में भी बताऊंगा मैं अभी सर समझते ही भी कर लो एक क्वेश्चन आपके बन जाएगा एक वन जैसे मान करना चाहता हूँ 1 प्लस x का क्यूब था हमारे पास क्या 1 प्लस 3x प्लस 3x प्लस स्क्वायर x का क्यूब आया मैं कहना चाहता हूँ जितनी भी पावर है टोटल टर्म उससे एक एक्स्ट्रा होंगी a प्लस b का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर होता है 1 प्लस y ऑफ x प्लस x प्लस स्क्वायर होता है जितनी भी पावर है टोटल टर्म उससे एक एक्स्ट्रा होंगी अगर पावर अगर n है तो टोटल टर्म n प्लस 1 होंगी पढ़ाई क्लास से पढ़ाएंगे आपको पढ़ा रहा हूं नहीं कुछ नहीं पढ़ाया पढ़ाऊंगा अगर का तो सर समझ जाएंगे ना पहले 1 का x की पावर 5 1 का x की पावर 6 दो चीज रहेगी इसका एक्सपेंशन निकालेंगे जिस जो बातें मुझे चाहिए वो बताना चाह रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू r हो जाएगा NCR कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू r हो जाएगा NCR तो ये मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए प्लीज बता दो इस क्वेश्चन को कर लेंगे क्या लिखना चाह रहा हूं बेटी इसका मतलब ये हो गया एक ही बात है सर इसको तो मैं इसके बाद इसको तो दो बार तो नहीं पड़ेगा ठीक है NC1 x NC2 x का स्क्वायर NCn x रेज़ टू पावर n NC0 x रेज़ टू पावर n NC1 x रेज़ टू पावर n NCn ये रहेगा
कुछ हल्का सा समझ में आया तो क्या किया इस बार में 1 plus x की पावर 1 1 plus x की पावर n x की पावर 1 plus x की पावर n का मतलब याद है सेकंड वाला एक्सप्रेशन की पावर एक ही करके बढ़ रही है फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन की पावर एक ही करके कम हो रही है यार x का बना था तो उसमें लिख रहा हूं मैं n से 0 x की पावर n बार नंबर पे क्या होता है the first of coefficient 1 या भी 1 a3 coefficient of the terms equidistant of the beginning and end is almost same since कोई टर्म लिखो तो करनी पड़ेगी ठीक है since कोई टर्म मतलब 1 plus x का क्यूब लिखो या x का 1 का क्यूब लिखो बात वही रहेगी वही कहना चाहता हूं ठीक है तो इसको मैंने x का 1 की पावर n लिख दिया मुझे एक रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी इसलिए बता मल्टीप्लाई का सारा होगा हमारे पास और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ से लिखिएगा मैंने क्या बोला था 1 plus x की पावर n में x की पावर r का जो कोएफिशिएंट था वो NCR था 1 plus x की पावर n में x की पावर r का जो कोएफिशिएंट था वो NCR था इसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ x इज ऑफ n कितना बनेगा प्राइस ऑफ n Cn ये सर मैं ये सर मैं कहना चाह रहा हूँ अगर मैं बोलूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालो तो NC2 आ रहा है इधर है कोएफिशिएंट क्या है जितनी पावर है C2 समझ में अगर इसके अंदर मुझे x की पावर n का कोएफिशिएंट दी जितनी पावर n पर C जितना कोएफिशिएंट दी ठीक है सॉल्व लेगा x की पावर n का कोएफिशिएंट हल्का सा समझने की कोशिश करो लेफ्ट साइड में x की पावर n का कोएफिशिएंट कितना आएगा 2Cn राइट साइड देखो x की पावर n आएगा कैसे वैसे सारे न्यूमरेटर सबसे मल्टीप्लाई सबसे सबसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे मगर x की पावर n कब आएगा जब ये से मल्टीप्लाई हो प्लस ये वाली टर्म जैसे मल्टीप्लाई हो रही होगी ये वाली टर्म आगे से मल्टीप्लाई हो रही होगी लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रही होगी तभी तो x की पावर n बनेगा मैंने क्या बोला आप इस टर्म को सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने क्या बोला इस ब्रैकेट को इस सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर n का बनेगा जब ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो तो x की पावर n बनेगा ठीक है आदित्य x की पावर n का बनेगा जब ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो राइट हैंड साइड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n हो जाएगा nc0 का स्क्वायर nc1 का स्क्वायर एक छोटे से और चीज बोलूं nc0 को बस c तो निकाल लो एक nc0 को c तो निकाल लो कुछ लिखा तो उसको अंडरस्टूड है नहीं nc1 को c1 लिखूंगा तो अंडरस्टूड है ऊपर n है तो ये जो लिखा हुआ है मैं लिख सकता हूं c0 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर cn का स्क्वायर ये जो टर्म है और यहाँ पर क्वेश्चन क्या कौन सी है ये इसके बराबर होता है बाय में cn ये वैसे बायोलॉजी के अंदर बड़े आराम से डिटेल के फॉर्म भी करवाऊंगा तो आपको सही देख सकता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी ये डेफिनेट एलिमेंट्स बनेगी मेरे वाले c0 का स्क्वायर c1 का c1 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर का सम निकालना पड़ेगा उसके मैंने आपको नहीं बता देंगे कॉम्बिनेशन कॉपी करो समझ आता है ये तो सिर्फ कर दो बहुत सारी चीजें बोलने क्वेश्चन अच्छी है इसलिए कर पा रहा क्वेश्चन तो कि अगर कैपिटल भी देखा जाए कैपिटल भी देखा जाए मुझे निकालना है I by 1 0 prime summation j by 0 prime ci cj तो ci cj लिख रहा हूँ तो इसका मतलब nci ncj जब ci cj लिख रहा हूँ तो अंडरस्टूड है कि पेन के ऊपर है क्या प्रॉपर में अंडरस्टूड है पेन के ऊपर है क्या मैंने क्या लिखा मैंने क्या बोला nc0 को c0 लिखा करो बात ही नहीं है nc1 को c1 लिखा करो अगर मैंने ऐसे लिखा होगा ci cj तो अंडरस्टूड है कि वहां पर n है ठीक है अगर मैं वो टेबल बनाऊं तो क्या आएगा हमारे पास C0 C0 पे C0 C1 C0 C2 C0 Cn C0 C0 तो मतलब C0 का स्क्वायर बनेगा नहीं ये क्या बनेगा हमारे पास C1 C0 C1 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 C2 C1 Cn समझ आ रहा है अंजलि समझ में आ रहा है बेटे Yes, sir.
आगे जाएगी मुझे क्या निकालना तो किसी से निकालनी है, देखो ध्यान से मुझे जो निकालना वो इससे निकालनी है, समझ आ रहा है? आपका आइडिया मिल गया, मुझे जो सब निकालना तो किसी से निकालने को पड़ेगा। क्या हमारे पास s plus s plus d ये जीरो प्लान सीधे आ जाएगा। डी का मतलब कितना आएगा, x प्लस डी का मतलब कितना आएगा, सिग्मा आई वैल्यू जीरो प्लान सी जीरो का स्क्वायर सी आई का स्क्वायर आ जाएगा, सी आई का स्क्वायर का मतलब सी जीरो स्क्वायर दोनों बच्चे सी जीरो स्क्वायर सी वन स्क्वायर सी टू स्क्वायर और राइट में क्या आएगा हमारे पास 2 स्क्वायर आ जाएगा, सी जीरो का स्क्वायर 2 स्क्वायर राइट का स्क्वायर आ गया, का होल स्क्वायर ये 2 स्क्वायर है मतलब और एक इसका बराबर आ जाएगा 8 1 एक से बराबर आ जाएगा एक है क्या सी जीरो स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर सी टू स्क्वायर 2 1 सी आ गई बाय टू बेस 2 1 सी 2 स्क्वायर बाय ठीक है बेटे तो कैसे हो जाएगा 2 6 5 है 3 ऐसा नहीं करता लग रहा है कैसे जा रहा है यही तो क्वेश्चन पर लिखा हुआ है ये क्वेश्चन इतना क्वेश्चन आएगा बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ गया पढ़ी थी पहले से पढ़ी थी ये बात एक ग्रीन तो मस्त बहुत है तो थोड़ा सा देखो डालने की तो एक से पढ़ी थी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उनके क्या तो इसके बाद तुम आप चलो ठीक हो जाए डिमांड कर रहा था आप कहो तो मैं भी कर दूंगा ठीक है क्वेश्चन ये है बहुत शानदार क्वेश्चन है ठीक है क्या होगा हमारे पास वन बाय एन इज फॉर 4 वन बाय एन इज फॉर 4 समेशन y as in j less than I into j and 1 about 10 raised to 6 summation 1 less than y less than j less than equal to n I square j square r I am calculate करने cos of pi by cos of j by if the following is correct then which of the following नॉट कर लो होगा तो मैं बता दूंगा को ट्राई करना चाहोगे कर दो बता दो जैसे कि वन वीक के लिए कुछ नहीं होगा ठीक है ऑप्शन दे रहा हूं आपको ऑप्शन ए है हमारे पास
J advanced space is nothing but P minus is less than 1 by 2 P equals to 11 by 8 P minus R P by R इधर है सम ट्राई करना चाहोगे दोनों प्लेस फाइंड बाकी वैल्यू तो दोनों लिमिट स्पेस में होगा मतलब लिमिट तो मैं ऐसे बात करूंगा पहले इवैल्यूएट तो करो हमने इवैल्यूएट किया था ये भी इवैल्यूएट किया था एक बार इवैल्यूएट करो तो लिमिट में से खाता हूं लेते हैं वैल्यू तो इवैल्यूएट करो एक्टिविटीज का इवैल्यूएट हो गया आपको 3 की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2 की वैल्यू आएगी 1 बाय 8 इंटीग्रेशन से होगा इंटीग्रेशन आप बहुत चीज बनाएंगे रिजल्ट आएगा 1 बाय 2 साइंस का 1 वैल्यू चेक करना है सारे सब ठीक है लिमिट्स करने के बाद फिर ध्यान में रिजल्ट दिए लिमिट्स पढ़ लेना फिर ठीक है धीरे से कोई आइडिया होगा लगाना है ठीक सभी में जब वैल्यू करेंगे ये होगा आपको सिग्मा एआई का होल स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर ठीक है ना दोस्त पहले क्या था मास तक लेकिन समझ में आपको नई चीज सिखा रहा हूं आपको अच्छा लगेगा देखेगा पहले एक सिंपल से जनरलाइज करेंगे फिर हम आगे अच्छे डेरिवेशंस करेंगे ठीक है क्लियर है इस पर तो ये याद रखना 1.1 बाय सिस्टम कंपेयर टू साइंस को ये तुम चेक करना कौन सा है एक अच्छी चीज सिखा रहा हूं मजा आएगा जीरो लेस देन इक्वल टू आई लेस देन जे लेस देन इक्वल टू आई ए आई प्लस बी जे ये किसी का फंक्शन करो मतलब तो मल्टीप्लाई हो रहा था मतलब तो मल्टीप्लाई हो रहा था ऐसे एडिशन में आते तो क्या करना पसंद करोगे इससे सोच सकते हो अगर आई जो है 0 से बड़ा है बराबर है बट लेस देन जे बट लेस देन और इक्वल टू एन सिग्मा ए आई प्लस ए जे ट्राई करना चाहोगे एक नोटेशन क्या बनेगी बोलो तीन चार मिनट ट्राई करोगे तो मैं बताता हूँ प्लीज एक ही टाइम प्लीज ना सर। तो लिमिट से करना था बेटे हाँ जी सर। लिमिट से लिमिट आपको आता है ना हाँ जी। लिमिट से कर दो उससे हो जाएगा ठीक है सर। पी और क्यू तो फिर भी निकल जाएगा क्योंकि सही रहोगे उसमें ज्यादा चैलेंज दिया आप कंटिन्यूस किए ये ओके वाला सर। बताना चाहो देखो एक बार ध्यान से ठीक है करना चाहिए आई एस से बड़ा या बड़ा सकते हैं तो इसको देखो बेटे आई इज इक्वल टू 0 लेट आई इज इक्वल टू 0 और जे जो आई से बड़ा है क्यों होगा हमारा तो ये बनाएगा एकदम एक किलो एक वाले सेकंड टर्म अगर आई 0 है जे कैन बी 1 जे कैन बी 2 जे कैन बी n आई अगर 0 है हमारे पास जे आई से बड़ा है उसका मतलब जे कैन बी 1 जे कैन बी 2 जे कैन बी 3 अप टू 100 ए 0 तक एन आ गया ये टर्म आएंगे हमारे पास आई क्यू लोग को वन रखूंगा मतलब ए वन आ गया आई क्यू लोग वन रखूंगा जे क्यू लोग आई से बड़ी है तो जे कैन बी 2 मतलब ए वन प्लस ए 2 ए वन प्लस ए 3
एग्जांपल दे रहा था कि मैं क्वेश्चन आपको समझा पाऊंगा। समझ में आया? अगर मेरे पास आई इज इक्वल टू 2 है, एक टू प्लस एक भी आ जाएगा हमारे पास, एक और आ जाएगा हमारे पास। हम लास्ट समझ में आया कि एक प्लस ए आ जाएगा हमारे पास। बोलो यहाँ से एक आई इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 1 ए आएगा। ये सब नो आई की वैल्यू रखते हैं मतलब n माइनस 2 a माइनस 2 मेरा क्वेश्चन प्लेन ये है, ये सब आप ऐड कर रहे हो, समेशन चाहिए सबको ऐड कर रहे हो। ए जीरो देखो कितने बार आ रहा है, ए जीरो ए जीरो ए जीरो 10 टाइम्स आ रहा है। ध्यान से देखना 10 टाइम्स ए जीरो आ रहा है। ए वन कितने टाइम्स ये तो याद नहीं 10 टाइम्स ए मैंने 1 रख दिया, ये 2 से लेकर n तक जाना n माइनस 1 टर्म्स होगी, ये n माइनस 2 टर्म्स है हमारे पास। ये आंसर क्या है, दो टर्म्स आए थे लास्ट में, एक टर्म आई थी हमारे पास। a1 a0 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 10 टाइम्स आएगा, a1 a1 यहां पर आ गया, a1 a1 यहां पर आ गया, ये n माइनस 1 टाइम्स है a1, a1 भी हमारा n टाइम्स आएगा जब मैं ऐड करूंगा तो a2 हमारा एक नंबर है, a2 हमारा एक नंबर है, तो हमारा ये तो n माइनस 2 टाइम्स नंबर है तो दो रो ऊपर चला गया, ये भी हमारा a2 भी हमारा n टाइम्स आएगा। मजा आ रहा है सोचने में, एक भी मर्जी काम है n माइनस बड़ा बड़ा लेस देन इक्वल टू n, अगर लगता है कि प्लस ये इसके बराबर है, समझ नहीं आता क्या कर रहा है। सिंपल सा जावा के बेसिक्स का एक एग्जांपल दिया मैंने समझाने के लिए कैसा बजट कम करना हो, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला n टाइम्स जो सिंगल समेशन हो जाएगा इससे दूसरा सवाल समझ में आएगा कि नहीं है बताओ आदित्य, बोलो बेटे। अब मैं क्या सवाल देखो कुछ करता हूं आपको, समेशन 0 लेस देन इक्वल टू i लेस देन j लेस देन इक्वल टू n, अगर ऐसा तो सारा nci प्लस ncj इसका मतलब क्या हो गया nc0 nc1 nc बना हो गया तो कुछ सिखाया था मैंने n टाइम टू रेस करो और पता है नहीं है ये आइडिया से समझाता ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। ठीक है बेटे, इसीलिए एक बड़ी सी बात बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास आपसे कुछ आ जाता है ध्यान से देखिएगा, 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन j लेस देन इक्वल टू n, ठीक है ai पर j अगर आ जाता है 0 के बजाय अगर 1 से स्टार्ट होता है, सुनो बेटे 0 के बजाय अगर 1 से स्टार्ट होता है तो आ जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा n मान 1 टाइम्स i वैल्यू 1 टू n सिग्मा ai है, तो बोला अपनी 1 से स्टार्ट अगर होगा वो तो 0 से स्टार्ट कर रहा था ना, तो अगर 1 से स्टार्ट होगा तो क्या होगा n माइनस 1 टाइम्स समेशन i वैल्यू 1 टू 1 समेशन ai, तो अगर 8 से स्टार्ट होता है
बच्चों के पास कराने के लिए मन कर रहा था, टाइम नहीं है ना, काफी तो चीजें छोड़ दी मैंने। अब ऐसे जो क्वेश्चन छूट गए मेरे, एक क्लास और लेके कल थोड़ा सा छोड़ गए, कोई बात नहीं। ये मेरे तभी बताइए उतना भी हमारे पास है। दोनों मिनट के छोड़ेगा तो वापस क्वेश्चन छोड़ के कुछ करने दो तो प्रैक्टिस के लिए। Summation I equals to divide by zero. Yeah. It equals to 0 to 3. 2y plus 3. Summation equals to 1 to 1. Summation I equals 1 to 3. 3i. अच्छा क्राइटेरिया क्या क्राइटेरिया क्या है? मैंने कंप्यूटर क्वेश्चन पेपर पर एक दो बातें की। असल में मेरे पास मजा आएगा और भी मैंने क्वेश्चन क्लास में देने के लिए ठीक है सेकंड एक्चुअली तो छोड़ दिया बस मैं इसका कुछ थैंक यू मैंने एक बहुत अच्छी ऑफ यू ग्रेट पिक्चर मजा आया इसमें या नहीं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं बेटा पहले मैं